दूसरी घटना है उड़ीसा की, जहां पे गौ रक्षकों ने 2 दलित युवक को गौ तस्कर समझकर बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। मामला क्या था, बेटी के दहेज में गाय देना चाहते थे बबलू और बबुलवा। जब ये दोनों गाय लेकर आ रहे थे तो गांव वालों को शक हुआ कि ये लोग पशु तस्कर हैं। गांव वालों को शक हुआ तो गांव वालों ने पैसे मांगे। जब इन दोनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इन लोगों को पकड़ा, पहले तो बहुत बुरी तरह से पीटा, फिर इनका आधा सिर मुंडवा दिया, फिर घुटनों पे चलने के लिए मजबूर किया। इन लोगों को 2 किलोमीटर ऐसे चलवाया, उसके बाद घास खिलवाई और इसके बाद इनको गंदा नाले का पानी भी पिलवाया। यह है जातीय भेदभाव, गौ तस्करी के नाम पे पैसा वसूली, रंगदारी। जातिवाद और आतंकवाद दोनों एक समान है, एक समाज को बांटता है, दूसरा समाज को डराता है। उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सत्ता पार्टी में बैठे एक भी नेता ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला इन वीडियो के बारे में। ऐसा क्यों हुआ? किसी भी सत्ता पार्टी के नेता ने इनके लिए सवाल नहीं उठाया, किसी ने सवाल नहीं किया है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसके लिए आवाज उठाई है। जब वोट लेने होते हैं, जब इलेक्शन लेने होते हैं, तब कहते हैं सब हिंदू एक हैं, बटेंगे तो कटेंगे। कहा गए वो नेता और कहा गए वो बाबा जो कहते थे जात पात की करो विदाई, सब हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन आज इनके साथ अत्याचार हो रहा है तो कोई भी बाबा सामने नहीं आ रहा है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया आगे आ रही है। तीसरा एक मामला जो थोड़ा पुराना है, जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था देविका पटेल के साथ। कथा भी 24 फरवरी से 3 मार्च तक रेपरा ग्राम में होने जा रही थी, तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया। मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति की हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकती, जातिवाद किया। और जैसे कि वहाँ से फिर सूचना आई तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए, तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। देविका पटेल जब कथा करने गई थी एक गांव के अंदर, तो वहां के ब्राह्मणों ने इनका विरोध किया था और विरोध करते हुए कहा था कि तुम ब्राह्मण नहीं हो तो तुम कथा नहीं कर सकती, तुमको ब्राह्मण से शादी करनी होगी। अब ये कौन सा रिजर्वेशन है, ये कौन सा आरक्षण है, किसी ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं? अगर हिंदू हिंदू भाई भाई है तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ बाबा और नेता को इलेक्शन के टाइम पर ही जात बात मिटाने के लिए आते हैं, बाकी ऐसे मुद्दों पर खामोश रहते हैं और अपना वोट बैंक बचाते हैं। जब इलेक्शन आता है तो हर एक की जाति में से एक एक नेता खड़ा कर देते हैं और हम लोग जाति में आकर अपने ही जाति का नेता देख के वोट देते हैं। यही हमारी बेवकूफी है।